राम राम सारे भैया ने स्वागत है भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम गांव खेड़ी बुल्ला में पहुंचे थे। जींद जिले का लास्ट गांव है। और यहाँ पे ताऊ बैठा था, यहाँ पे काम कर रहा था खेत में। तो अचानक से यहाँ आ गए तो ताऊ ने बुला लिया, भाई आ जाओ मेरे पास, कुछ विचार देना चाहूँ। तो ताऊ तो पूछ लेंगे सवाल, कुछ अटपटे भी हैं और उल्टे सीधे तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें तो पूछनी भी नहीं चाहिए। ताऊ राम राम। राम राम भाई जी। क्या नाम नाम है ताऊ आपका? वह खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं राज सिंह है जी, अच्छा। गांव खेड़ी बुल्ला से। तो ताऊ क्या कहना चाहो आप किसान आंदोलन के बारे में, सरकार को क्या अपील करना चाहते हो? सरकार को यही अपील करना चाहते हैं, देखो ये एक बर्बादी का रास्ता है। सारा ही देश जानता, आप हमारे से पढ़े लिखे हो और मैं आपका धन्यवाद करतूँगा। सारे ही चैनलों का धन्यवाद करता हूँ मैं, जितनी भी मीडिया है कि ना, सबका है। मैं एक तो ये चाहता हूँ कि सच्चाई छापी जाए, कि हमारी और विपक्ष का हमें कोई विपक्ष नहीं करना, हमें इंडिपेंडेंट है। और हमारे सरकार से विरोध है कि मतलब ये 3 काले कानून है ये हटाए जाए, एमएसपी रेट हो जाएगा ना। पिछला 70 सालों में जमींदार लूट रहा है ना, तो ये हमारी ख्वाहिश है। फिर मैं एक और बोलना चाहूँगा अपने, हमारे को खालिस्तानी भी बोला जावा है, कभी उग्रवादी बोला जाए है, कभी तीसरी के टागे पार्टी कुछ भी मतलब बोलता है कोई, और बड़ा जिम्मेदार आदमी बोलता है इस देश का, जो देश की सबसे तो बड़ी मोदी जी हैं, वो देश का जिम्मेदार आदमी है, लेकिन जिम्मेदार आदमी है। किसान को पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए। पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया करना, देखो शोभा नहीं लगते कि अगर हमें खालिस्तानी उग्रवादी, हाँ कुछ भी मतलब ये देशद्रोही, हाँ जब से आप देखते हो पिछले 85 दिन हो गए दिल्ली आंदोलन पे। वैसे तो हमने तो 8 महीने हो गए पंजाब से जुड़े हम तो कहना, ठीक है सर। तो हर रोज 20-25 केस है, लड़कियों के बलात्कार के केस थे कहना। एक 5 मिनट के बाद न्यूज़ चैनल पर सारे चैनल पर चलाई थी। कोई घटना घटी है? पहले आते थे। पहले आती थी, अब आती है कोई? और वहाँ आप देखोगे 2 बजे लग भी नौजवान लड़कियाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ वहाँ सेवा करती है, जाती हैं कहना। ठीक है सर करें। देखो हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मैं तो कल आया था दिल्ली और कल नहीं सच जाऊँगा मैं कहना। हाँ दिल्ली में बैठा हूँ, अकेला लड़का मेरा गुड़गांव पड़ता, वो भी वहाँ से सपोर्ट कर रहा है और मैं भी पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ मुझे तो एक शादी में आना था, वो शादी में कल निपटा कर माँ बाप अपने यहाँ मिल गया। जैसे 26 जनवरी को ये थोड़ा सा दंगा सा हो गया था, तो उसमें आप कितना सरकार का सहयोग मान रहे हैं, या किसानों की गलती थी? 26 जरूर ने एक बात बताऊँगा मैं आपने। उससे पहला कैप्टन अमरिंदर ने का डिबेट आपने सुनी होगी, मतलब कौन से चैनल ने सबने चलाया था। अगर इसमें कुछ भी मतलब देश गतियाँ मतलब कोई शक्ति है वो होती है तो सरकार जिम्मेदार है। देखो सरकार कभी भी किसानों के पास में बुलाया, क्यों नहीं समझौता, क्यों नहीं बातचीत करती करा। 26 तारीख ने इतना बड़ा आंदोलन है, रूट कौन सा देगा, आप भेजे हम कौन से रूट पे गए, ठीक है सर। और 26 जनवरी को ये बोलती सरकार की इतनी कानून व्यवस्था है कि वहाँ कोई चिड़िया भी नहीं पर मारेगी, कैसे वो आदमी पहुँच गए और कैसे दुरुपयोग हो। पुलिस के बिल्कुल नज़दीक से जा रहे हैं वो लोग, वो किसान मान लो या फिर किसको। किसी को भी मान लो, मेरे को मान लो, आप छोड़ो इस बात नहीं है। जब कहाँ गई सुरक्षा हो गए? धार्मिक झंडा देखो, हाँ धार्मिक झंडा ऐसा था, धार्मिक झंडा ना तो कोई मिशन था वहाँ, जो गुरु गोविंद का झंडा हो उसके ऊपर टिप्पणी करना गलत बात है। हमारा खालिस्तानी होगा तो ये तो फिर मत्था टेकने दरबार साहब में 2 निशान साहब लग गए, हर गुरुद्वारा में निशान साहब लग गए कि किसी ने राज कराया, गुरुओं ने कौन सा राज कराया? किसी और कोई गुरु सिख ने जबरदस्ती राज कराया किसी के ऊपर? ये गवर्नमेंट की जानबूझ है, इसको मतलब विफल करना जैसे चाहिए। सरकार कह रही है अभी ये, हाँ जैसे ये बिल पास हो जाए, एक बार किसान इनको बरते, अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है तो हम इसको सुधार करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है जी, हाँ आप सने हो। 2006 में यूपी में, इसमें बिहार में लागू हुआ था। बिहार में, यहाँ हरियाणा पंजाब में जो वहाँ का 5 एकड़ का जमींदार यहाँ 2 किले बना के जिले लगाने के चलाता है, बर्बाद तो ये होगा। जो क्या नाम है काले कानून जो बोल रहे हो जो आपको, तो क्या नाम दिया जा रहा है इनको? काले कानून। वैसे ये एमएसपी है, एमएसपी भी है। ये एमएसपी ऑल इंडिया से पहले बिहार पे लागू कैसे होगा? ये कॉन्ट्रैक्टरी फार्मर है सर। बिहार पे कैसे, अकेले राज्य पे कैसे लागू? लागू बिहार पे, वहाँ एक तो उनके अंदर शक्ति नहीं थी, जैसे हरियाणा पंजाब के किसान में शक्ति है, लड़ने की क्रांति है। और जब भी आंदोलन शुरू हुआ है ना, तो 20वीं बार आंदोलन है देश में, पंजाब से शुरू हुआ है। वह क्रांतिकारी लोग हैं, वह सबका भला चाहते हैं और ना में गुलाम होना चाहते, ना गुलाम करना चाहते किसी का, ठीक है सर। ये भी मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, उसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। बिहार में ये लागू हुआ था ना, बड़ों का लागू कर दिया कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग से। देखो बिहार कहाँ क्या क्या स्टेज पे अकेला। अगर फिर बाहर से अमेरिका ये कहते कि आप इस कानून को मतलब ना लागू करवाइए, तो हम भी इस कानून को लागू अपनाएंगे। एक सवाल और, सरकार ने बोला था वहाँ पे कि अभी पंजाब के साथ हरियाणा का भाईचारा हो गया, तो इनसे वो SYL का पानी क्यों नहीं मांग लेते? ऐसा है, पंजाब के साथ सदा हरी भाईचारा था और सदा रिश्ते नाते थे। ये तो गवर्नमेंट नहीं पानी लेना चाहती ना, किसानों तो कभी मना ही नहीं करा ना। बिल्कुल
आम आदमी है जैसे, हाँ वो थोड़ा पानी के लिए मना कर रहा होगा, वो तो सरकार कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई नहीं मना करे, सरकार मुद्दा बनाती है और चुनाव के टाइम में मुद्दा बनाती है। सरकार कहती है कि हमारी तरफ से फैसला तैयार है, लेकिन पंजाब वाले मान रहे नहीं। नहीं पर एक बताओ ना, हमारी सबकी हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे बनती है ना। गवर्नमेंट चुनी है, प्रजातंत्र राज है, उसमें सुख सुविधा देना तो गवर्नमेंट से ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकता। गवर्नमेंट से ऊपर कौन है? उसके पास में पावर है, आपके हाथ में पावर नहीं, मैं मेरे हाथ में पावर, कुछ भी चीज़ है। लेकिन ना कोई पब्लिक मना कर रही, ना कोई लेने वाला मना करे, लेता हर नहीं रोज जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, हर रोज देखो एक महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? एक चीज सरकार ने शुरू में बड़ा अच्छा नारा दिया था और लोगों ने उम्मीद भी करी थी बदलाव की राजनीति के कारण। बट इतनी झूठी बात है, मतलब हम तो लूटा गया, 15-15 लाख रुपए जेब में आ जाएंगे, स्विट्जरलैंड में पैसा चला गया, ये हो गया, फलाना हो गया। हमने विश्वास करा, 2 बार विश्वास करा, तो हमारे को यू सिला मिला के ना आज सबका साथ सबका विकास। कहाँ हुआ विकास? एक 15 रुपये भी जेब में छोड़ा, यहाँ प्रगति बहुत अच्छी थी अपने ही बलबूते पर। कई को बिजनेसमैन था या खेती वाला था या व्यापारी था, मतलब कर्मचारी था, हाँ बड़ा ढंग से काम चला सकता, सब कुछ तितर बितर करके रख दिया, 0 GDP पॉइंट आ गया, आप साने हो सब कुछ जैसे सरकारी महकमे हैं, वो सरकार कह रही है कि वो घाटे में जा रहे हैं, तो घाटे में जा रहे हैं तो उद्योगपतियों को क्यों दिए जा रहे हैं? हाँ तो अगर घाटा है ना तो उद्योगपति क्यों ले रहे इसको? जाओ, अगर घाटे का सौदा है, कोई भी घाटे का सौदा को लेता है, मैं लूँगा आपसे घाटे का सौदा, तो फिर उसको उद्योगपति क्यों दे जा रहे? क्योंकि सरकार की नीति थी, पॉलिसी है गुलाम बनाने की, गुलाम बनाने की पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और गुलाम बनाने में सबसे ज़्यादा 40% जो मिडिल क्लास है ना, उसके ऊपर ही फर्क पड़ेगा। ये तो पूंजीपतियां देना चाहती सारा सामान के ना। देखो ऐसा नहीं होने देंगे, कोशिश तो ये है, जब लगी इस दही में प्राण है ना, ऐसा नहीं होने देंगे। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि मोदी सरकार दोबारा से? सब कुछ नहीं, दोबारा मोदी का दोबारा तो नहीं ऐसा बात बनेगी ना। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, कह रहे एक मौका और दे दो उसको। एक मौका तो ऐसा ना, देखो अच्छे काम करे तो मौका ही देने की तरह है। प्रजातंत्र राज है, प्रजा तो मौका ही देती है। ठीक, हम तो और आपने भी हमने भी और भी बनाना कोई कहना, अगर अच्छे काम करे तो पब्लिक के हाथ में है तो बनाएगी इसको कहना। ठीक है ना सर, अगर पब्लिक के हाथ में तो अभी लोग तो 7 सालों में कुछ बना नहीं। हमारे देश की इतनी दुर्दशा होगी ना, इतना नीचे चला जाएगा कि 20 सालों के बाद संभाला जाएगा कहना। कहाँ कोरोना था? आपके गांव में कितना विकास हुआ इस सरकार में? इस सरकार में क्या विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ कहना। हाँ ऐसा कुछ नहीं विकास में। हाँ ना, क्या अपील करना चाहेंगे हरियाणा सरकार से आप? हरियाणा सरकार तो यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांति प्रिया कर रहे हैं, खट्टर कभी कहता मैं रैली नहीं करने दूंगा, किसी ने आज़ाद नहीं बोलने की, फलाने नहीं धमकी। अपना ठीक सीमा में रह के राजपाट कर लो, ठीक है, तेरा टाइम है 3 साल का, 4 साल का, उससे आराम से निकाल लो ना। इस पब्लिक से मत भिड़ो, इसकी अमाम परमात्मा बजाती है, इसकी सच्ची इमाम परमात्मा बजाती है ना। हम परमात्मा में विश्वास करते हैं, उसको सद्बुद्धि दे, मोदी को सद्बुद्धि दे, इन काले कानूनों को वापस ले ले। मोदी कह रहा है कि बैठ के बातचीत करो, हम तो किसानों से तैयार हैं। बात कहाँ कही 30 तारीख के बाद? एक कॉल की दूरी 30 तारीख थी, 30 तारीख ने बोला था कहना, आज 17 वो तारीख होगी ना, वो कॉल भी तो कौन करेगा ना। आंदोलन जीवी बोल दिया इन्होंने, इसका क्या आंदोलन जीवी? बस मैं बताने लग रहा हूँ, उठ पटांगे बोलना, एक से एक साइड में बोलता कि हमारा अंदाता है, मैं इसको कैसे बोलूंगा, फलाना बोलूंगा, एक से एक साइड में गाली गलौच भी कर रहा है, ऊपर से हंसी भी उड़ा रहे। हंसी भी उड़ा रहा है, ऊपर से सब कुछ कर रहा है। कृषि मंत्री के बयान देखे होंगे आपने? कृषि मंत्री बोलता है, मेरी बात सुनो, 12 तौर की बैठक हुई, हमें जाते थे वहाँ, क्या बोलता था, हमें और किसानों को मिलकर, देखो कितना झूठा है। हमने कभी भी इनका, आप बैठो ना, अभी तो 12 बज जाएंगे तो 2 बज जाएंगे तो आप ये के साथ में, हाँ नहीं किसानों के साथ ऐसा नहीं, यह बोलता था कि अगली तारीख तय कर दी, अपनी मर्जी से क्या, अपनी मर्जी से तारीख तय करता था। किसानों के साथ कोई? किसानों के साथ कुछ नहीं, किसानों के साथ बोलता था, बात सुनो, मीडिया से क्यों मिलते हो आप, क्यों किसी से बाहर बात करी, क्या औकात होगी आपकी गिरा? वहाँ बड़ा जहर मीठा पी के आ जाते थे जी। ये इस तरह की बातें, इस तरह की बातें, इस तरह की सुनाई बातें। किसान मर रहे हैं ना, कृषि मंत्री कह रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मल। तो बॉर्डर पे किसान मरे हैं, देखो अगर किसान जवान मर रहा है ना, सबसे ज़्यादा कदर है तो किसान और जवान की, क्योंकि हमारी जान की सुरक्षा वो कर रहे हैं और यहाँ अन्न पैदा जमींदार कर रहा है, वो सभी के लिए करे और सभी का भला चाहता है, उसकी मर्जी है। इससे बड़ा देवता कौन होगा? इससे बड़ा देवता कोई लगता हो तो मेरे को बताओ। आप देखो बुद्धिजीवी हो गए ना इस चीज़ में, उसके ऊपर कुछ भी बोल रहा है तो कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना। हमें उपास रखे करते हमारे बडेरू, वे एक दिन का व्रत रख लो, देश में अन्न कौन था? कल पंजाब ने ही इतना अन्न पैदा कर रखा कि 2 साल देश मतलब बैठा खाओ। देखो उसका धन्यवाद तो कहाँ था, ये उल्टे उठ पटांग करने में। तो इनको सद्बुद्धि दे तो परमात्मा ठीक ठाक बोलना। फिर आदमी जितना फीका बोलता ना, मैं सरकार को फीका बोलूँ, आपको फीका बोलूँ, किसी को भी, ये तो कहीं ये तो गलत है, सरोसरी गलत है। आदर करो, आदर करवाओ। सरकार से भी अपील है हमारी सरकार भाई, से भी अपील है किसानों की बात जल्द से जल्द माने, उनका बीच का कोई रास्ता निकालो, तो जल्दी से जल्दी अपने भाई घर पे पहुँचे। राम राम, जय हिंद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद।